अपनी सास को लौटाना चाहती हूँ, बस ये सुन के ऐसा मंत्र मुग्ध हो गए ना तुम्हारे ससुर की क्या बताएं आप। अम्मा, रच्ची और नर्मदा ने वही बाजी खोल दी जिसमें हम कच्चे हैं। उधार के 10 लाख रुपए सबके सामने लाने को बोल रहे हैं। अम्मा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। आप कुछ भी करके 10 लाख का जुगाड़ करो 2 दिन के अंदर अंदर, वरना आपके पापों की मटकी ना हमारे सर पर फोड़ देंगे, बता रहे हैं। अम्मा, हम एक बात बता रहे हैं कि हम आशीष से बहुत प्यार करते हैं और कैसे भी करके ना हम इस घर को और आशीष जी को हमारे हाथ से जाने नहीं देंगे, हम बता रहे। भाग भाग पे ना ये अपनी लव स्टोरी बीच में लाना बंद करो। जब देखो आशीष के बगैर जी नहीं सकते। अरे जिस माँ बाप ने पेट काट काट के पाला पोसा है, ये भी उनके बारे में भी तो सोचो। 2 दिन में कहाँ से लाएंगे हम 10 लाख? और वैसे भी देखो 10 लाख रुपए तो तुम्हारी शादी में खर्च नहीं हो गए क्या? एक मिनट, ये गेम ना हमारे साथ मत खेलो। अम्मा, एक बात बताओ कि बीवी बनने का ना कोई शौक नहीं है भाभी, माफ करें। अरे ठीक है, दोस्ती तो कर लो, दोस्ती कर ले। वो कैसे करें? रचित, तुम भी ये भी हम बताए कर लोगी तुम? जाओ। नहीं, मुझे जाओ भाभी। इस कमीज पे इस्त्री तुमने करी है? हाँ की है। ये क्या किया? हमें तुम्हारी किसी भी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे कपड़ों को हाथ लगाओगी ना, यही हाल करेंगे हम अपने कपड़ों का। हमारे हाथ लगाए हुए कपड़ों को ना अपने बदन को छूने नहीं देंगे। है बात समझ? पागल औरत, ये टॉवल उतारो, इसे हमने धोया, उतारो इसे। पागल औरत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? तुम्हें तो हमारे हाथ की छुई हुई कोई चीज नहीं चाहिए ना? ये टॉवल हमने धोया, उतारो इसे। उतारो। पागल हो गई हो क्या? हटो, छोड़ो। तुम चाहे सुलह करने की कितनी भी कोशिश कर लो रजी, हमारे बीच में कोई सुलह नहीं होगी और न ही कोई दोस्ती होगी। अब हम तुमसे सिर्फ और सिर्फ दूर रहना चाहते हैं रजी। आज महादेव एंड सन्स के एपिसोड में इतना ड्रामा हुआ कि घर के हर रिश्ते पर सवाल खड़े हो गए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोगरा सच में मासूम है या सबको अपने जाल में फंसा रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है विद्या से, जो घर में हुई सारी परेशानियों का जिम्मेदार रज्जी को मान लेती है। हालांकि वो नर्मदा और रज्जी का शुक्रिया भी करती है क्योंकि उन्होंने महादेव को छोड़कर उनका साथ दिया, लेकिन साथ ही साफ कह देती है कि महादेव पर उसका पूरा भरोसा है और वो किसी के खिलाफ भड़कने वाली नहीं है। तभी मोगरा मौके का फायदा उठाती है और बातों ही बातों में विद्या को नर्मदा और रज्जी के खिलाफ करने की कोशिश करने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी और अपने परिवार की सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने की बात करती है। जब मोगरा दिए पर अपना हाथ रख देती है तब सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये देखकर रज्जी माफी मांग लेती है और साथ रहने की बात मान जाती है। मोगरा भी दिखावा करती है कि वो सबके साथ प्यार से रहना चाहती है, लेकिन रज्जी यही नहीं रुकती। वो कहती है कि अगर साथ रहना है तो भरोसा भी होना चाहिए। और फिर वो ऐसा दाव खेलती है कि मोगरा देखती रह जाती है। सिर्फ मोगरा ही नहीं, आशीष और धीरज के भी होश उड़ जाते हैं। रज्जी शादी के खर्च का सच पूछ लेती है। विद्या को कुछ समझ ही नहीं आता, जबकि मोगरा और आशीष घबरा जाते हैं। तभी धीरज रज्जी को कमरे में ले जाता है और उसे हंगामा ना करने की बात कहता है। वहीं कमरे में रज्जी अपना दर्द बयान करती है। वो कहती है कि विद्या ने उसे मजबूरी में शादी करवाई और अब सच सामने आ गया तो तब ने उसका साथ ही छोड़ दिया। रज्जी धीरज से कहती है कि अगर उसकी शादी का सच सामने आया है तो आशीष और मोगरा की शादी का सच भी सबको पता चलना चाहिए, लेकिन धीरज उसे डांट देता है और कहता है कि उसे किसी का राज खोलने का हक नहीं है। रज्जी टूटकर कहती है कि उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी उसे अपनाया नहीं गया। आखिर में वो वादा करती है कि मोगरा का सच नहीं बताएगी, लेकिन धीरज को चेतावनी भी देती है कि सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। तभी नर्मदा कमरे में आती है और धीरज को याद दिलाती है कि आशीष ने सबके सामने मोगरा का साथ दिया था। वो कहती है कि मोगरा को रोकना अब उसकी और रज्जी की जिम्मेदारी है। फिर नर्मदा अपने और रज्जी के गहने वापस मांग लेती है जो लोन चुकाने के लिए दिए गए थे। धीरज हैरान रह जाता है क्योंकि उन्होंने खुद मदद करने की बात कही थी। नर्मदा ताना मारकर चली जाती है और रज्जी भी उसके साथ निकल जाती है। वहीं धीरज उन्हें रोकने की कोशिश करता रह जाता है। उधर मोगरा फिर अपना खेल खेलती है और आशीष को नर्मदा और रज्जी के खिलाफ करने की कोशिश करती है। जब सब सामने आते हैं तब नर्मदा साफ बता देती है कि उन्होंने अपने गहने देकर लोन चुकाने में मदद की थी। वो सवाल करती है कि ये बात पूरे घर से क्यों छुपाई गई। फिर वो अपने गहने वापस मांग लेती है। आशीष और मोगरा के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। धीरज बीच बचाव करने की कोशिश करता है और 2 दिन का वक्त मांग लेता है, जिसे नर्मदा भी मान जाती है। दोनों भाइयों के जाने के बाद नर्मदा और रज्जी मोगरा को ताना मारकर वहां से चली जाती हैं। बाद में नर्मदा रज्जी को समझाती है कि उसे धीरज के साथ अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि धीरज एक अच्छा लड़का है। अब आप बताइए, क्या मोगरा सच में मासूम है या सबको अपने हिसाब से चला रही है? क्या धीरज कभी पूरा सच महादेव के सामने लाएगा? और क्या रज्जी और धीरज के रिश्ते में कोई नया मोड़ आएगा? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।